इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, पहले बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करेंगे, इसके बाद अधिक से अधिक, चाहे प्रखंड स्तर का ग्रुप हो या जिला स्तर का ग्रुप हो, राज्य स्तर का ग्रुप हो, जहां भी ग्रुप हो, उस ग्रुप में आप भेजने का काम करेंगे। क्योंकि अभी भी हम लोग जो नियोजित शिक्षकों का अस्तित्व बचाने का जो बागडोर संभाल करके अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं, हमारे लाखों नियोजित शिक्षक अपनी पुरानी नौकरी में बने रहने का दृढ़ संकल्प होकर के आज कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। सभी लोग, कुछ साथी बताते हैं कि वीडियो में एक ही बात को रखा जाता है, अभी एक ही जब कार्य ही चल रहा है तो बात अनेक क्यों रखें। हाँ, आज अवसर मिला है बोलने का, मैं बोल रहा हूं। एक और बात, अभी केंद्र सरकार के द्वारा डीए जो है वह 2% बढ़ा दिया गया है और लिखा गया उस पर स्पष्ट कि जो सप्तम वेतन से आच्छादित हैं वैसे कर्मियों को यह 2% डीए बढ़ोतरी किया जाएगा। अब सप्तम वेतन से आच्छादित कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग सप्तम वेतन का लाभ लेते आ रहे हैं, यह सब लोग जान रहे हैं, सब कुछ क्लियर है। तो चलिए, एक फायदा मिला, 2% डीए बढ़ा सबका, चाहे 600 रुपए बढ़े कि 800 रुपया बढ़े, सबका बढ़ेगा। जनवरी 2025 से मिलना है, 2 से 3 हजार रुपये सबका एरियर बनेगा, तो ये लाभ मिलेगा क्योंकि आप 7वां वेतन लिए हैं और अब 8वां वेतन का भी समय आ चुका है। अभी भी जो लोग कुछ है, जो गुमराहों की टोली में शामिल हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सब कुछ मिलेगा हमको, किसको, यानी जो हमारे साथी बन गए विशिष्ट, अभी भी कहने में वो जरा सा भी नहीं घबरा रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि कल अंतर में सर जोड़ जाड़ के मिलेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? नियोजित शिक्षक को मिलेगा। नियोजित शिक्षक को बस इसलिए मिलेगा क्योंकि नियोजित शिक्षक चाइनीज राज्य कर्मी ही सही 2015 के नियम के नियमावली के अनुसार, लेकिन राज्य कर्मी तो हैं, क्योंकि ग्रेड पे और पे स्केल ले रहे हैं, 7वां वेतन ले रहे हैं, तो 8वां वेतन भी लेंगे और डीए भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। हमारे शिक्षक साथी जितने भी हैं, नियोजित शिक्षक साथी, जरा सा भी आप अब नहीं घबराएं। मैंने तो कई बार कहा कि महोदय, यदि हमारा नियमावली 2020 गलत है तो आप उसको निरस्त कीजिए, कोर्ट में न जाए ठहराइए। अगर हमारी नियुक्ति की पद्धति गलत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके हमको हटा दीजिए ना। लेकिन धमकी से हम नौकरी छोड़ने वाले नहीं हैं, एक गिदड़ भपकी से हम अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ करके नई नौकरी में ज्वाइन करने वाले नहीं हैं। जिनको जाना है जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में समान काम के समान वेतन के आलोक में हम लोग गए थे, सबको मालूम होगा आप लोगों को, कोर्ट बिहार सरकार को राहत दी थी कि ठीक है, बिहार सरकार ने वहां प्रे किया कि अभी हमारे राज्य के माली हालत सही नहीं है, जैसी स्थिति राज्य के संभलेगी, इस आर्थिक स्थिति सही होगी, हम परसेंटेज इनको बढ़ाएंगे। 40% बढ़ाने की बात बोले थे, जिसमें 15% बढ़ाए थे बीच में ये, और फिर 25% चुनाव से पहले बढ़ाने का समय इनका आ गया था। तो 25% बढ़ाने के चक्कर में इस सबको नया नौकरी में डाल दिए। जितने लोग महाजाल में फंस गया। अरे हम राज्यकर्मी कम मांगे थे, हम तो समान काम का समान वेतन मांगे थे। तो हम राज्यकर्मी के जाल में नहीं फंसने वाले हैं। जो फंसे, जो नहीं फंसे, हम लोग नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, सब कुछ मिलेगा। अभी कोई नियोजित शिक्षक का जवाब आता है कि प्रोन्नति कब होगा, तो नियमावली भी इसका और लाभ कब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब नियमावली में है तो सब कुछ मिलेगा, इसमें जरा सा भी कहीं किंतु परंतु नहीं है। बस समय का इंतजार कीजिए और सब मिलने वाला है। अभी देखिए, बिहार की ऐसी स्थिति होगी शिक्षा विभाग की, ऐसी स्थिति होगी शिक्षा विभाग की, जितना कहे कम होगा। अपने पिछले वीडियो में बताए थे, आज बिहार में जितने भी जीओबी हेड से वेतन भुगतान होने वाले शिक्षक है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय के हो, चाहे मध्य विद्यालय को, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक हो, सभी का वेतन 3 महीने से बाकी है। लगातार
लगातार वित्त विभाग से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। पता चल रहा है कि एसीटीसी बिल का मामला था तो वित्त विभाग से टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, पैसा अभी तक नहीं जा रहा है, अभी तक पैसा किसी भी जिले में नहीं आया है। नतीजन शिक्षक भूखमरी के कगार पे हैं। क्या इसके लिए एसीएस सिद्धार्थ महोदय साहब का नींद नहीं खुल रहा है? कितने अफसोस की बात है कि आज शिक्षक बगैर वेतन के विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। क्या आपकी पहल है महोदय? शिक्षक को वेतन समय से दीजिए, तब कुछ बोलिएगा तो शोभा देगा, अन्यथा टाई टाई फिस हो जाएगा आपका बोला हुआ। वीडियो बनाना, सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करना शोभा नहीं देता है। आप कर्तव्य पथ पर आइए। हम अपने कर्तव्य पथ पर अटल हैं। हम विद्यालय में टाइम से ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चों का पठन पाठन कर रहे हैं, और आप हमको वेतन नहीं दे रहे हैं। आपका वेतन यदि बंद कर दिया जाए, आपका वेतन कितने महीने से नहीं मिला है? अल्प वेतनधारी शिक्षकों का वेतन 3-3 महीना 4-4 महीने वेतन बंद करना, ये सबसे बड़ा बिहार के लिए दुख का विषय की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार किस पैटर्न पे काम कर रही है। जहां शिक्षकों का वेतन नहीं मिलता हो, वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी? कौन सी लुंज पुंज व्यवस्था होगी? वहां के बच्चे कैसे होंगे? वहां का समाज का निर्माण कैसा हो गया? सर्व की बात है, अफसोस की बात है। और शिक्षक बड़ी उम्मीद थे। शिक्षकों से चंदा लेकर जीतकर जाने वाले नेताओं की भी भाषा बदल गई। गुलदस्ता देकर प्यार से लाठी चलाने वाले नेता शिक्षकों के सहारे लाठी चला करके सदन में पहुंच गए, और आज लाठी रख करके गुलदस्ता पकड़ा रहे हैं और प्रे कर रहे हैं कि शिक्षक का वेतन दे दीजिए। आपको विधानसभा में इसलिए भेजा गया था कि आप यदि रोड पर धरना देने की क्षमता रखते हैं तो विधानसभा आपको भेज रहे हैं। आप विधानसभा में सत्र नहीं चलने दीजिए, आप वहां भी धरना पर बैठ जाइए।